बेटा हम लोग पढ़ेंगे अब मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में, ठीक है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक टॉर्क देखिए, अब देखिए जैसे मान लिया आपने इधर ले लिया नॉर्थ पोल, इधर ले लिया साउथ पोल, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके बीच में प्लेस कर दिया गया, ठीक, जो कि करंट कैरी कर रहा है। इसमें करंट जा रही है, सपोज आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें करंट मान ली जा रही है, इधर से चली करंट ऐसे जा रही है। अब देखो बेटा ये एक एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट, ठीक। तो देखिए अगर इस पर हम देखें फ्लेमिंग के, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाते हैं, एफ बी आई। आई देखिए क्या हो गया, करंट, यहाँ पे करंट ऊपर है और बी इधर है, मैट फोर्स इधर लगेगा नीचे, यहाँ पे फोर्स नीचे लगेगा एफ, और एफ कितना लगेगा आई बी एल, क्योंकि ने क्या है 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है एल की। ये लेंथ हो गई इसकी, मान लो लेंथ एल है, ब्रेथ क्या है बी, ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर लग रहा है बेटा, b/2। ऐसे ये वाले को देखें, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, ये भी कितना लगेगा आई बी एल, वो भी कितना लगेगा b/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, ठीक है। लेट अ कॉइल ऑफ लेंथ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ L and breadth B placed in magnetic field B, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक कॉइल है बेटा, समझ लीजिए ये कॉइल है, ऐसे रखी है, इस पे क्या होता है, इधर की तरफ फोर्स इधर लग रहा है, अंदर की तरफ इधर बाहर, तो ये ऐसे रोटेट होगी, किसके, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे क्या होगी, रोटेट, ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन, ठीक है, ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स रोटेशन इज प्रोड्यूस। अब बेटा रोटेशन एंड क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए दो टॉर्क, अगर इसको हम कहते हैं पी क्यू और ये क्या है क्यू आर, ठीक है। तो टॉर्क पी क्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, टॉर्क पी क्यू, टॉर्क पी क्यू आपका आ जाएगा इस तरह से है, ऐसे इस तरह से रोटेट हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो पी क्यू आ जाएगा आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना आया, फोर्स आपका है आई बी एल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है b/2। ऐसे टॉर्क ऑन क्यू आर देखें अगर हम तो क्या लग जाएगा, वो भी आई बी एल इंटू b/2, वो भी क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क बेटा क्या होगा, आई बी एल इंटू b/2 प्लस आई बी एल इंटू b/2। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा बेटा, फोर्स लग रहा है आई बी एल, ये क्या आ जाएगा आपका आई बी एल इंटू वी इंटू आई बी इंटू b/2 क्या हो गया बी, तो आई बी एल हो गया बेटा, ये क्या हो गया आई बी एल। अब देखिए इस पे टॉर्क क्यों नहीं लगा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग है, तो फोर्स ही जीरो हो गया, ऐसे इस पर भी फोर्स जीरो, तो ये दोनों पे कोई टॉर्क नहीं लगा, इस पे लगा, ठीक। ये आ गया आई बी एल, और लेंथ इंटू ब्रेथ बेटा क्या होता है एरिया, तो टॉर्क आपको क्या मिला आई ए बी, ए इज द एरिया, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अब फॉर एन टर्न्स, अगर एन टर्न हो तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एन आई ए बी, ठीक है, कितना लग गया एन आई ए बी। अगर बेटा यहाँ मैक्सिमम अगर हमको परपेंडिकुलर एंगल ना लिया जाए, यहाँ पे साइन थीटा लिया जाए, तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे आई बी एल साइन थीटा, तो चाहे तो यहाँ से ऐसे करके रखिए आई बी एल साइन थीटा, जब किसी एंगल पे कॉइल हो तो इंटू b/2, ऐसे ये भी आई बी एल साइन थीटा इंटू b/2, ये भी पूरे में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉमन, तो आ जाएगा इंटू साइन थीटा किसी एंगल पे, जब ये परपेंडिकुलर पे मैंने दिखाया, अब एंगल पे आ जाए तो ये निकल के आएगा आई ए बी साइन थीटा, यानी टाउ एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क निकल के क्या आएगा एन आई ए बी साइन थीटा। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा प्रोड्यूस टॉर्क। अगर बेटा ऐसे भी कहो टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है
अगर दो कपल आप फोर्स लगते हैं तो उनके बीच का टॉर्क होता है उनके बीच का फोर्स कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स कोई भी देखें तो आई बी एल साइन थीटा ही लग रहा है, इनटू डिस्टेंस क्या है बी, तो ये क्या आ जाएगा आई बी एल इंटू वी साइन थीटा, और लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, तो आई ए बी साइन थीटा बना आपका फॉर्मूला। यानी टॉर्क इक्वल टू आ गया एन आई ए बी साइन थीटा फॉर एन टर्न्स। ठीक है, फॉर एन टर्न्स क्या आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, ये टॉर्क आया। ठीक, सिंस अभी पीछे हमने पढ़ चुके हैं पीछे वाले जब लेक्चर में एन आई ए क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए टॉर्क को हम कह सकते हैं एम बी साइन थीटा, या टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा एम क्रॉस बी। ठीक, ये हो गया टॉर्क, एम इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, ये है मैग्नेटिक टॉर्क। इसकी डायरेक्शन में निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन अगर हम निकालना चाहें तो देखिए बेटा डिस्टेंस इधर है, एफ क्या होता है आई फोर्स होता है आई बी एल, एल क्रॉस बी, एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एल क्रॉस बी, तो टॉर्क की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गया बेटा, और बी इधर है, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा टॉर्क की डायरेक्शन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इधर है क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस के अलॉन्ग टॉर्क आएगा। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगा एक्सिस के अलॉन्ग, हमेशा रोटेशन में टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये क्या होता है डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ठीक, करंट को पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। अब ये क्या होता है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हॉर्स शू मैग्नेट लगाएंगे इस तरह से, मैं पीछे का व्यू बना रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के पीछे का, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर नॉर्थ इधर साउथ। अभी देखिए पीछे से सिलेंडर हम क्या करेंगे ऐसे सिलेंडर जोड़ते जोड़ते क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है लेकिन पीछे से कैसा हो जाएगा सर्किल की तरह। इसमें हम क्या लगा देंगे बेटा एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगी होगी ताकि ये ऐसे ओपन हो तो फिर वापस आ जाए, और इसी पे लगा होगा एक पॉइंटर, इस पे लगा देंगे स्केल। ठीक, अब चूंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इस पे तार ऐसे से, ठीक, ये रेक्टेंगुलर कॉइल में ऐसे रोटेशन होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रखी है, इसके अंदर एक ऐसी है एक ऐसी है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा गोल गोल बन जाएगा, ये ऐसे से घूम रही है ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, ये ऐसे हम पीछे का व्यू देख रहे हैं, ये पूरा मिला के सर्किल बन जाता है, कई सारी कॉइल को ऐसे ऐसे से जोड़ देते हो। ठीक है, अब ये बन जाएगा सर्किल रोटेट हो रहा है। जब ये देखिए इसमें टॉर्क होगा तो क्या होगा रोटेशन होगा, मान लो यूनिट टॉर्क पे कितना रोटेट हो जाता है 5 एंगल, कितना हो जा रहा है 5। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है नॉर्थ टू साउथ ऐसे। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे हेयर रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, टॉर्क कितना लगेगा टॉर्क यहाँ पे ले जाएगा एन आई ए बी। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा गया रेडियल, इसलिए साइन कितना हो जाएगा 90। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है टॉर्क क्या लग रहा है एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा लगा, इस पर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो अब क्या होगा यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है स्प्रिंग क्या प्रोड्यूस करेगा रीस्टोरिंग टॉर्क, वेयर स्प्रिंग प्रोड्यूसेस रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है बेटा, वो आपका जब रोटेशन होगा तो टाउ इज इक्वल टू के इंटू फाइव, के क्या है यहाँ पे टॉरिशनल कांस्टेंट,
ठीक। स्प्रिंग को आप जब बंद करेंगे वो वापस ले जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, K5 रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। अब ये क्या होना है, एट इक्विलिब्रियम जब ये 0 पे होगा, इस पर इक्विलिब्रियम जब होगा तो K5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, NIAB। रिस्टोरिंग टॉर्क और ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे तो इस समय क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू NBA अपॉन K इंटू आई। अगर ध्यान दें यहाँ पे तो क्या निकला, करंट जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बदलेगा। जैसे आप करंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इससे हम क्या डिटेक्ट करेंगे, करंट को हम जब जाएंगे क्या, मैं इसको हम मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर को जब कनेक्ट करेंगे करंट से, तो करंट जैसे चेंज होगी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको, रीडिंग। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब कितना स्मॉलेस्ट करंट को ये मेजर कर सकता है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होती है, तो करंट सेंसिटिविटी, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक। ये क्या होगा, IS नोट करेंगे, ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। डिफ्लेक्शन आपने क्या देखा, NBA अपॉन K, ठीक है, I अपॉन I और कर दिया, I कट गया, क्या बचा, NBA अपॉन K। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा बेटा, NBA अपॉन K। क्या है डेफिनेशन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक। करंट के साथ कितना डिफ्लेक्शन देगा, NBA अपॉन नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, और K क्या है, टोरेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे हम दूसरा देखें, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, VS, ये हो जाएगा NB, यानी इसको हम कह सकते हैं 5/V। अब चाहे तो लिख सकते हैं 5/V होता है I इंटू R, और 5/I क्या है, करंट सेंसिटिविटी। IS/R एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब IS की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, NBA अपॉन K इंटू R, ठीक है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया। दोनों पे क्वेश्चन पूछा सकता है आपको, इस पे फार्मूले पे या रीजनिंग करके कि नंबर ऑफ टर्न्स किए गए तो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो बताइए, ठीक है, या कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, IIT में भी आ चुका है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट इन पैरेलल टू G, ठीक है। मान लिया गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, G, उसके पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, एक शंट रेजिस्टेंस, ये S। मान लो यहाँ से करंट चली I, तो इसमें चली गई IG, तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस IG, ठीक। ये दोनों क्या बेटा, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो VS इक्वल टू क्या होना चाहिए, VG। ये हो जाएगा VS जो होगा शंट, वो I माइनस IG इंटू S। ये क्या हो जाएगा, IG इंटू G। यहाँ से S की वैल्यू देखें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG इंटू S। अब यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान देंगे। IG क्या है, करंट एट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, जिस करंट पे गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन दे दे, ठीक है। I क्या है, रेंज 0 से I, जैसे हमको ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना है जो 0 से 25
एम्पियर तक करंट दे, तो 0 और 25 हो जाएगा I, ठीक है। और G क्या है, कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, शंट इक्वल टू IG इंटू जी। पूछा था कैसे कन्वर्ट करोगे, आप बताएंगे शंट लगा के। अब शंट की वैल्यू निकालना होगा तो S इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब दूसरा है कन्वर्जन इनटू एमीटर। एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एमीटर हो गया सॉरी गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ मान लो IG करंट गया इसमें, तो इसमें भी जाएगा। अब देखिए यहाँ B अगर नेट लगाएं तो क्या हो जाएगा, IG इंटू जी प्लस आर, सीरीज में है। तो यहाँ पे आपका जो हम देखें V बाई IG इक्वल टू क्या होगा, G प्लस आर। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आएगी, V बाई IG माइनस जी, जहाँ पे R क्या है आपका, लोड रेजिस्टेंस कितना लगाना है हमको, V IG करंट एट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, G प्लस आर। अब अगर उसमें जाए एमीटर में, एमीटर में पैरेलल में लगाते हैं तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट होगा 1 बाई जी प्लस 1 बाई एस, ठीक है, एमीटर में। वोल्ट मीटर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये, ठीक। तो इस तरह से आपका इतने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस पर हम देख लेते हैं, जैसे मान लें NCERT का ही क्वेश्चन ले लीजिए। ये सीट है, मैं सीट की क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, दिया है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ 150 डिवीजन, ठीक है। ये सीट का है क्वेश्चन नंबर 66 और 65। तो 65 बेटा पहले देखते हैं हम। दिया है गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 100, गैल्वेनोमीटर हैज़ 150 डिवीज़न। तो गैल्वेनोमीटर में डिवीज़न कितने हैं, 150, ठीक। इफ़ करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर, मतलब दिया है सेंसिटिविटी 10 डिवीज़न, कितने दे रहे हैं ये, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। अब 10 डिवीज़न 1 मिली एम्पियर दे रहे हैं बेटा, तो इससे हमारा IG निकलेगा। IG कैसे निकला, 1 डिवीज़न कितना देगा, 1/10, तो 150 डिवीज़न कितना देंगे, 150 इंटू 1/10, एक डिवीज़न 1 मिली एम्पियर देगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 मिली एम्पियर। IG जो आपको है डायरेक्ट मिल गया कितना, 15 मिली एम्पियर यहाँ से, ठीक। अब देखिए पर मिली एम्पियर, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज़ 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट, इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 डिवीज़न। तो यहाँ से हमारा V जो हमारा IG निकला, दूसरे से देखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी से, यानी एक बार हमको IS मिल गया, करंट सेंसिटिविटी 1/10 मिली एम्पियर, VS मिल जाएगा हमारा 2 डिवीज़न पर मिली वोल्ट, मतलब एक डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ये दिया 10 डिवीज़न पर मिली एम्पियर, तो ये दिया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इसकी 2 है, और करंट सेंसिटिविटी कितनी है, करंट सेंसिटिविटी दिया है 1 मिली एम्पियर। ये क्या है 1/10 मिली एम्पियर, ये 1/2 मिली वोल्ट, ठीक। इन ऑर्डर दैट ईच डिवीज़न रीड्स 1 वोल्ट, एक डिवीज़न अगर 1 वोल्ट रीड करता है,
रेजिस्टेंस इन ओम नीडेड टू कनेक्टेड इन सीरीज विथ कॉयल विल बी, एस निकालना है हमको, ठीक है। तो एस कैसे आएगा बेटा, एस के लिए हमको चाहिए आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। आई जी तो हमको मिली है 15 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हो गया 15 मिली एम्पियर इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा